बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा व कृष्ण चंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व मंच आसीन पूज्य श्री बाई जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन व गुरु दरबार में सभी आए गुरुमुख प्रभु प्रेमियों आप सभी को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुख प्रेमियों आप बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो इस क्षण आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में बैठकर आप उनके सुंदर दर्शन दीदार कर रहे हो, क्योंकि इस महीने में श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है और आप सभी प्रेमी जन को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे पूर्ण सतगुरु परमहंस हमें प्राप्त हुए। हम बड़ा सुंदर आरती में बोलते हैं, परमारथ हित अवतार जगत में श्री गुरा जी ने है लीन्हा। हम जैसे भाग्यन को श्री ग्रह दर्शन दीन्हा। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में जब श्री साहिब चंद जी ने प्रथम बार आरती भेंट की तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में भेंट करके पूछा कि महाराज जी आरती में कोई त्रुटि तो नहीं है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी कहने लगे कि बाकी तो सब ठीक है, पर ये जो आपने लिखा हुआ है परमारथ हित अवतार जगत में श्री गुरा जी ने है लीन्हा। हम जैसे निर्धन को श्री ग्रह दर्शन दीन्हा, ये हमें ठीक नहीं लगा। उन्होंने पूछा क्यों महाराज जी? कहते हैं कि जो जीव जिस जीव को जिस मनुष्य को सच्चे सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है वो जीव निर्धन हो ही नहीं सकता। वो बड़े सौभाग्यशाली है, वो जीव होता है जिसको पूर्ण सच्चे सतगुरु की प्राप्ति होती है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है। वो जीव नौ पूरे ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली होता है जिसे ऐसे सतगुरु मिल जाते हैं। तो चरित दादा गुरु महाराज जी कहने लगे कि आप आरती में ये लिखो कि हम जैसे भाग्यन को श्री ग्रह दर्शन दीन्हा। हम बहुत भाग्यशाली हैं। फिर तभी से श्री आरती में ये लिखा गया। प्रेमियों, श्री गुरु दादा गुरु महाराज जी का जीवन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही त्यागमय जीवन था उनका। और हम परम सौभाग्यशाली हैं
प्रकार के होते हैं। संग और हमें ये विचार करना चाहिए प्रतिदिन कि हमारे जीवन में संग सत्य का है या असत्य का है, क्योंकि हमारे जीवन में संग हमारे जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। पर हम हर जीव को प्रतिदिन ये विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में संग किस प्रकार का है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी कहते, श्री दादा गुरु महाराज जी कहते थे कि जो जीव सत्संग नहीं सुनता, जो जीव सत्य का संग नहीं करता, उससे श्री सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति कभी नहीं होती। अब हम सभी कहेंगे कि सब हमने तो सद्गुरु को प्राप्त कर लिया है, फिर हम ऐसे कैसे कहें। अब सत्संग तो हम बहुत ही सुनते हैं, प्रतिदिन हर दिन सोशल मीडिया का जमाना है, हर दिन ही कोई ना कोई संत सत्संग सुना रहे होते हैं। पर इतना सत्संग सुनने के बाद भी हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि सत्संग तो हम बहुत सुनते हैं, पर सत्संग को हमें अपने जीवन में नहीं उतारा कभी भी। अगर हम सत्संग को अपने जीवन में उतार ले, बहुत सुंदर कहते हैं, कबीरा संगत साध की सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। जो जीव जो पल हमारा सत्संग में बीत जाता है, वही पल सबसे सुंदर हमारे जीवन का है। बाकी इस संसार में और कुछ भी नहीं है। चाहे हम कितने भी धन इकट्ठे कर ले, कितना ही महलमाड़ियां बना ले, पर हमारे जीवन का वही पल सबसे सुंदर है जो हम सत्संग में बिता देते हैं। अब हम कहते हैं सत्संग को हम इसको मानते हैं कि हम घर से सुबह चलकर गुरु दरबार में आते हैं और 3 घंटे यहाँ बैठकर वापस सत्संग सुना, भजन सुना, फिर थोड़ा नाच भी लिए और फिर लंगर करके अपने घर चले गए। अब हर जीव सोचता है कि हम तो सत्संग में आए थे, पर सत्संग ये नहीं होता। सत्संग सुनना सार्थक तभी होगा जब सत्संग को हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो श्री दादा गुरु महाराज जी, उनका जीवन बहुत ही सुंदर और त्यागमय था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी आश्रम का निर्माण नहीं किया और संपूर्ण जीवन अलमस्त फकीर की तरह व्यतीत किया। और उन्होंने जन जन को जागृत करने का एक बेड़ा उठाया। उसी परंपरा में आज हम सब बैठे हैं, उनके पावन स्वरूप का दर्शन दीदार कर रहे हैं और पावन सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। प्रेमियों, इस जीवन का मूल सार जो है वो सत्संग है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज अपने सत्संग में अक्सर फरमाया करते थे, जो जीव सत्संग सुनकर अपने जीवन में सत्संग को नहीं उतारता, वो जीव सद्गुरु को प्राप्त कर भी कुछ नहीं पा सकता, वो खाली रह जाता है। क्योंकि सद्गुरु ने हम पर बड़ी कृपा की, जो हमें अपना सुंदर नाम दिया, अपने सत्संग में प्रतिदिन बुलाते हैं, पर फिर भी हमारे पास समय नहीं है सत्संग में आने का। यहाँ की एक दिन अगर हम श्री नगरी साहिब दर्शन कर आते हैं, तो अगले दिन अगर कुटिया में सत्संग है तो हमारे मन में आ जाता है कि कल ही तो दर्शन करके आए थे, अब अगर आज नहीं गए तो फिर क्या हुआ, कल ही तो दर्शन किया था। पर श्री गुरु महाराज जी हमारे जीवन, ये हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। वो हर दिन हमें अपने पास बुलाने का कोई ना कोई रास्ता हमें दे ही देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना ही देते हैं। तो आप सबका भी ये फर्ज है, ये धर्म बनता है कि अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जब भी कहीं सत्संग हो, अवश्य आपको जाना चाहिए। हर महीने श्री माँ बाई जी इतना सुंदर सत्संग का आयोजन करते हैं। कई बार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। अब प्रेमी जन तो कहते हैं, हम पूछते हैं आप आए नहीं, कहते बस बाई जी की करिए तबीयत ठीक नहीं सी। पर संत महापुरुष का शरीर ठीक नहीं होता, फिर भी वो इतना सुंदर सत्संग आयोजन करते हैं, क्योंकि इस भूले भटके जीव को थोड़ा सा अगर सत्संग मिल जाए, क्या पता किसका जीवन संवर जाए। इसलिए प्रेमियों, आप सबका धर्म बनता है, ये फर्ज है कि जब भी सत्संग रखा जाए, आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी श्री गुरु दरबार में आया करें। श्री गुरु महाराज जी की पावन पवित्र आरती होती है, उसको जरूर लिया करें, क्योंकि ये बड़े
हैं, पर नहीं, ये इसमें हमारा आपका ही नुकसान है, संत महापुरुषों का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हर जीव से विनती है कि आप समय से पहुंचकर और श्री गुरु महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार किया करें, उनकी पवित्र आरती लिया करें। और प्रेमियों, आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना सिर ढक के बैठा करें गुरु दरबार में, क्योंकि सिर खोलने से कोई सुंदरता नहीं बढ़ जाएगी। श्री गुरु दरबार में जब भी हम गुरुद्वारे में जाते हैं, अपना सिर ढक के जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे नियम है, पर हम यहाँ पर नियम नहीं मानते। पर नहीं प्रेमियों, भाई जी बार बार आपको कहते हैं कि प्रेमियों अपना सिर ढक ले। इसलिए एक बार संत महापुरुष जो आज्ञा कर देते हैं, उसको गुरु महाराज जी की आज्ञा मान के आप सिरोधार्य किया करें। श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत ही सुंदर जीवन, बहुत ही त्याग में जीवन व्यतीत किया, और हमको उनसे यही आज उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना की ताकत बख्शे कि हम अपने नाम जपे और प्रतिदिन सुबह यही प्रार्थना किया करें कि हम जो संत महापुरुषों से जो सत्संग सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि अगर हम प्रत्येक दिन सत्संग सुनते हैं और हर सुबह अगर सत्संग की एक एक वाक्य भी अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, तो देखते ही देखते हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। हर जीव सुख की तलाश में भटक रहा है। हर जीव, चाहे जिसकी बड़ी बड़े घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पर सुखी इस संसार में फिर भी कोई नहीं है। वो सुख इसी से नहीं मिलता क्योंकि हमने सतगुरु को तो धारण कर लिया, पर सतगुरु के वचन को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा। सच्चे सतगुरु ने हम पर बहुत कृपा की है। हर दिन गुरु दरबार में जब भी आते हैं, यही प्रार्थना किया करें कि श्री गुरु महाराज जी हमें यही आशीर्वाद दो। गुरु महाराज जी के सामने आकर आप कुछ मत मांगा करें। ये सब तो उनको सब कुछ बताएं, आपको क्या चाहिए, आपके जीवन में क्या दुख तकलीफ है, आपको मांगने की बताने की जरूरत नहीं है। उनसे आकर उनसे ही केवल उनको ही मांग लेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ भी फिर आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपको यादो देगा, पर एक सतगुरु है जो आपको बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। इसलिए हर अपने जीवन में दो ही नियम बनाए कि एक रात को जब सोने लगते हैं तो लास्ट में जब हम सारे कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो गुरु महाराज जी के पास जाकर ये प्रार्थना किया करें कि दिन तो आपने बहुत सुंदर निकाल दिया, अब जो रात है वो अपने नाम शब्द में बिता देना। अगर हम प्रेमियों डेली ये प्रार्थना करेंगे गुरु महाराज जी के चरणों में, तो फिर एक ऐसा समय आएगा, अगर आप सो भी जाएंगे तब भी आपके श्वास श्वास में वो सिमरन चलता रहेगा। और यही सांस सांस में जब सिमरन चलना शुरू हो जाएगा तो सुख हमारे जीवन में बहुत दूर नहीं है, वो बहुत पास है, सब कुछ मिल जाएगा। और सुबह उठकर गुरु महाराज जी से ये प्रार्थना किया करें कि हे प्रभु, रात तो बहुत सुंदर निकाल दी, अब सुबह भी ऐसी कृपा करो कि अब सुबह जितना भी हमारा दिन है, हमारे जीवन में जितना समय है, वो पूरा जीवन आपकी याद में निकल जाए। प्रेमियों, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रतिदिन हमारी यही प्रार्थना होगी तो देखते देखते हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। और सच्चे सतगुरु आज श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का जो हम दिव्य पावन अवतरण दिवस मनाने आए हैं, सच में तभी सार्थक होगा जब उनके बताए हुए वचनों को हम मानेंगे। तभी ये अवतरण दिवस मनाने का हमें हक है और तभी ये जीवन अवतरण दिवस मनाने का हमें लाभ होगा। वरना हम जितना मर्जी नाच लें, जितना मर्जी सत्संग सुन लें, पर अगर अपने जीवन में सत्संग को नहीं उतारा तो फिर खाली थे और खाली ही रह जाएंगे। तो आइए आप सभी और सभी प्रेमी से निवेदन है कि जब भी श्री गुरु महाराज जी के सत्संग में आते हो, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए जाते हैं। प्रेमियों, आप नाच नहीं सकते कोई बात नहीं, पर अगर आप बोल भी नहीं सकते तब भी कोई बात नहीं, पर सुंदर सुंदर छोड़ हल्की हल्की
कर ही सकते हो आप। इसलिए जो जीव बोल सकता है वो जरूर अपने मुख से श्री गुरु महाराज जी का भजन जरूर गाया करे, क्योंकि ये समय हम इतना कुछ समय इस संसार को हम कितना हमारे कितना बिजी शेड्यूल है, कोई जीव इस टाइम में खाली नहीं है, हर बंदा बिजी है अपने जीवन में। फिर भी सतगुरुदेव इतनी कृपा किए हैं हम पर कि हमको यहाँ पर बुलाया है। इसलिए हम सब का ये धर्म है कि जब सतगुरु ने इतनी कृपा की है तो हम भी थोड़ा अपना जीवन बनाने में थोड़ा हमारा भी योगदान होना चाहिए। और वो धीरे धीरे हमारी प्रीति तभी जुड़ेगी जब हमारा मन और चित्त दोनों परमात्मा की तरफ होगा। और कई प्रेमी बताते हैं कि पीछे संगत की बातें करने की बड़ी आवाज आती है जिससे हमारा मन एकाग्र नहीं होता। तो प्रेमियों, आप सभी से निवेदन है कि सत्संग 2-1:30 बजे जब खत्म हो जाता है फिर आप जितनी चाहे बातें करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। पर जितनी देर आप दरबार में बैठे हैं श्री गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर समझ के श्री सतगुरुदेव भगवान जी की शीश चरणों में अपना मन चित लगाकर उनकी सुंदर सुंदर वाणी को पाया करें, तभी उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकेंगे। आइए श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में एक छोटा सा भजन अर्पित करेंगे और आप सभी ने बोलना है, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।